हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। आज दिन भर निफ्टी में काफ़ी वॉलिटिलिटी रही और निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वहाँ से रिकवरी आए, और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम भी रहे। निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग तो दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वेट करिए, वहां पर जंप मत करिएगा। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में जिसमें हमने अपने आज के लेवल्स कवर किए थे उसमें एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते के एनालिसिस प्लस निफ्टी की मंथली एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस किया है, क्योंकि इस हफ्ते निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है। हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद एक रिकवरी दिखाई, और जब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि वेट करिए कंफर्मेशन का। और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। शार्प फॉल दिखाने के बाद हमारी पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, प्लस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, और निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने यहाँ पर पुट बाई किया था, लेकिन जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने छोटा सा प्रॉफिट दिखाया। तो दिन भर निफ्टी एक वॉलेटाइल मूवमेंट में ही ट्रेड करता रहा। एक फॉल दिखाई, फिर निफ्टी एक रेंज में चला गया। यहाँ पर निफ्टी ने फिर से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन फिर से निफ्टी एक रेंज में चला गया, वापस एक रिकवरी दिखाई। तो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, जो कि बैंक निफ्टी ने सारा कॉम्पेंसेट कर दिया, और जितना प्रॉफिट निफ्टी में हुआ तो सारा बैंक निफ्टी में चला गया। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में आज भी एक साइडवेज से लेकर पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, बट निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और जैसा हमने अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था ऑलमोस्ट उसी तरह से ट्रेड किया। और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जब एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, और जो बैंक निफ्टी का 50 EMA का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। फिर बैंक निफ्टी ने 200 EMA के लेवल के पास जाकर एक सपोर्ट लेना शुरू किया और एक रेंज बनाता रहा। जब बैंक निफ्टी रेंज बना रहा था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है। अगर बैंक निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया प्लस इस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी। तब मैंने मेंशन किया था कि वेट करिए एक बार कंफर्मेशन आने का। अगर बैंक निफ्टी इस 50 EMA के लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन करता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में अच्छी मोमेंटम आती, बट बैंक निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन नहीं किया और हमने भी उसी एंटिसिपेशन में कॉल बाय किया था, जिस वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हुआ और जो निफ्टी में प्रॉफिट हुआ था वो सारा यहाँ कॉम्पेंसेट हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल दिखाया और फिर एक रेंज में भी ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है तो उसके बाद जो रेंज बनाएगा निफ्टी, अगर उस रेंज का जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम आएगी। तो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर एक रेंज बना ली आधा एक घंटा, मान लीजिए 10:15 10:30 बजे तक, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिया तब वहाँ पर हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की, कॉल या पुट दोनों साइड में। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जहाँ पर जो निफ्टी ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, निफ्टी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जाकर एक रेजिस्टेंस लेना शुरू करे और वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता रहे, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। जब इसको फॉलो करेगा और उसको ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में मोमेंटम आएगी। लेकिन निफ्टी एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पर जो निफ्टी ने आज जहाँ से सपोर्ट लिया था या फिर हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था वहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। अगर कल निफ्टी इसको फॉलो करता है थोड़ी देर मान लीजिए तो निफ्टी में धीरे धीरे यहाँ पर इस ट्रायंगल पैटर्न का कॉर्नर में आ जाएगा, और उसके बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ पर सस्टेन करता है, तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा और ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,175 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 22,068 के आसपास, जो हमारा निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है, प्लस जो हमारा आज का नीचे का थर्ड टारगेट भी था। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,175 एज अ रेजिस्टेंस और 22,068 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक एक रेंज बनाता है और उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,208 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,250 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,297, या फिर हम कह सकते हैं कि 22,300 के आसपास। और अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी एक ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर अदरवाइज निफ्टी थोड़ा सा स्लो ऊपर जाएगा और हो सकता है 22,250 के आसपास जाकर क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है और नीचे का सपोर्ट ब्रेकडाउन दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाए। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,040 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,000 का, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,952 के आसपास। कल के लिए निफ्टी के हमारे टारगेट्स बड़े बड़े हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हो सकता है उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम आए, लेकिन हमें वेट करना है वहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक, जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा, क्योंकि निफ्टी ने आज यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है मान लीजिए आधा घंटा, उसके बाद अगर निफ्टी में इसका नीचे की तरफ फॉल आता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत शार्प मूव आ सकता है। वहाँ पर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा, वेट करिएगा कुछ भी करने से पहले। और अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन करने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे कल भी, और हमारी जो रेंज है 22,175 और 22,070 उसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, या फिर जो निफ्टी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे। पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस केस में, उसका हाई और लो। अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी वापस आए, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले, थोड़ी देर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे और उसके बाद निफ्टी वहाँ से एक रिवर्सल दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन, जय श्री राम एंड जय हिंद।